नमस्कार। आरएस मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिन साथियों का चयन हुआ है और जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है, कुछ समय अपने परिवारजन और दोस्तों के साथ बिताएं। लाजमी है कि शौक़ लगता है, बहुत बुरा लगता है, हमारी आशाएं बहुत अधिक होती हैं और उस अनुरूप जब परिणाम नहीं मिलता तो हमारी जो पॉजिटिव हमारी एनर्जी होती है उसे भी धक्का लगता है। कुछ समय अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताइए, पॉजिटिव लोगों के साथ बिताइए और फिर से बाउंस बैक करिए। इस पर हम और चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे। अब साक्षात्कार आने पे जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा रहता है कि साक्षात्कार किन चीज़ों पर होगा। देखिए, साक्षात्कार मेनली बायोडेटा, करंट अफेयर्स और कुछ बेसिक जीके, इन 3 चीज़ों के आसपास घूमता है। करंट अफेयर्स पर बहुत मेजर पोर्शन जा सकता है इंटरव्यू का। डिपेंड करता है कौन सा बोर्ड है, उस दिन क्या सिचुएशन है, आपके साथ ज़्यादा चला जाए तो करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ही। पर आज मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा कि एरिया स्पेसिफिक आपके बायोडेटा के नोट्स कैसे बनाए जाएं। बायोडेटा में अगेन बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका जॉब बैकग्राउंड, आपकी हॉबी और आपका एरिया। देखिए, आपकी हॉबी, जॉब बैकग्राउंड, करंट अफेयर्स, जीके, ये वो चीज़ें हैं जो आप स्वयं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अधिकतर जो मैंने दिक्कत आती हुई देखी है लोगों को, कोई अपने क्षेत्र के बारे में उनको नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं मिल पाते अच्छे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई टाउन है, कोई कस्बा है और मैं कहूँ कि आपके कस्बे में इंडस्ट्रियल परिस्थितियाँ अभी कैसी हैं और भविष्य में उसका आप क्या स्कोप देखते हैं, तो आप एक सतही तौर पर न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती हैं उसके आधार पर अपनी राय रख देंगे। और इसी जगह आप यदि किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जुड़कर उसके आधार पर अपनी राय रखें तो इंटरव्यू में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है और आपका नॉलेज अलग स्टैंड कर सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि आप अपने क्षेत्र, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने टाउन, अपने शहर पर अच्छे नोट्स कैसे बना सकते हैं ताकि एटलीस्ट आपको अपने बैकग्राउंड में आपके एरिया पर क्वेश्चन आए तो आपकी नॉलेज जो है वो नज़र आए। तो बाकी चीज़ों पर भी हम चर्चा तो करेंगे और जो सबसे बड़ा इंटरव्यू का पार्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आपका अपीयरेंस, आपके बोलने की कला, उत्तर देने का तरीका, वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू वेरियस क्वेश्चंस, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और पर आपकी अपीयरेंस, आपका नॉलेज, जब आपके बैक में आपके पास नॉलेज होगा तो एक कॉन्फिडेंस अलग से झलकेगा। तो अभी क्योंकि आप तैयारी शुरू करेंगे साक्षात्कार की, तो आप अपने क्षेत्र पर नोट्स कैसे बना सकते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नोट्स बनाएं, यहाँ से लें, इन डॉक्यूमेंट से लें, मैं इसका एग्जांपल आपको दे दूंगा। मैंने जो खुद नोट्स बनाए हैं मैं वो खुद अपने नोट्स भी नेट पर डालूंगा और इसके अलावा मैं वो लिंक्स दे दूंगा। एग्जाम्पलरी PDF जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैंने डाउनलोड की थी, वो भी मैं डाल दूंगा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है विवेक गुर्जर आरएस, उसी पर, जिससे आपको मदद मिल सके। अब देखिए, आप अपने टाउन और एरिया पर नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करना शुरू करें ऑथेंटिक। पहला जो बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है वो है मास्टर प्लान ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। जो भी क्षेत्र है, जो भी एरिया है आपका, उसके अंदर अगर नगर पालिका है, नगर निगम है, तो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अगले 20 वर्षों का, 15-20 वर्षों का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे मास्टर प्लान कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपने सिटी, टाउन का एक बेसिक नॉलेज, करंट स्टेटस, वहाँ क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, क्या पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, किस प्रकार से विकास अपेक्षित है अगले 15 वर्षों में और 20 वर्षों के बाद क्या आवश्यकता होगी, इसको लेके एक बहुत अच्छा स्वॉट एनालिसिस किया हुआ होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ को लेकर। तो पहला मास्टर प्लान आप देख सकते हैं अपने सिटी या टाउन का, वहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं हर चीज़ अपने चैनल पर शेयर करूँगा, ये डॉक्यूमेंट्स भी कर दूँगा। दूसरा, सेंसस रिपोर्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि पुरानी तो बहुत हो गई है पर ऑथेंटिक भी अब पिछली अवेलेबल 2011 की ही है। तो आप 2023-24 का आंकड़ा भी कुछ वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएगा, अंदाज़न लगभग आंकड़ा, वो भी आप अपने ध्यान में रखें। पर ऑथेंटिक आंकड़े जैसे SC/ST कितने हैं, लिटरेसी क्या है, मेल फीमेल लिटरेसी क्या है, चिल्ड्रंस कितने हैं आपके, अंडर 5 कितने हैं, अंडर 6 कितने हैं, आपके वहाँ पर हाउस होल्ड्स कितने हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स कितने हैं, बहुत बेसिक नॉलेज आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने एरिया के सेंसस के बेसिक डेटा को लेके प्रिपेयर करें। देखें,
इनमें कई पीडीएफ हो सकते हैं, लंबे चौड़े हो सकते हैं, पर आपको सारे डेटा नहीं चाहिए, आपको बेसिक डेटा चाहिए कि हाँ इतना तो मुझसे कोई पूछ ले अगर मेरे ज़िले के बारे में साक्षात्कार में कि भैया आप बताइए आपके एरिया में एससी कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए। मुझसे कोई पूछ ले नाथद्वारा में एससी कितने प्रतिशत हैं, एसटी कितने प्रतिशत हैं, राजसमंद का तो मैं बता सकता हूँ, क्या नाथद्वारा का बता सकता हूँ? नहीं। तो उसके लिए ये रिपोर्ट आप देख लें। जो चीज़ आपको आपके ज़िले की पता है वो अब आपको आपके क्षेत्र, आपके टाउन की भी पता होनी चाहिए, आपके गांव की भी पता होनी चाहिए, आपकी पंचायत की पता होनी चाहिए, वही आंकड़ा। नंबर 3, राजस्थान है तो जल को लेके बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी रहती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB की रिपोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट स्पेसिफिक रिपोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ से हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ प्रॉस और कॉन्स, क्या कमियाँ हैं हमारे यहाँ जल को लेकर, क्या काम किया जाना है और अभी क्या हो रहा है। तो CGWB की रिपोर्ट आप देख लें, इससे आपको अपने एरिया में जो पानी को लेकर समस्याएं हैं उसको लेकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और टेक्निकली क्लियर होगा। कहाँ पे क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, कहाँ राजसमंद जिले में फॉर एग्जांपल कहाँ पानी कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ फ्लोराइड है, क्यों कम है, क्या इसके अंदर संभावना है, क्या कार्य किया जाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब इसमें दिया होता है। 4th, बहुत बेसिक चीज़ें हमें हमारे एरिया के बारे में, टाउन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। वहाँ पर इकोनॉमी कैसी है, वहाँ का विकास जो है उसका करंट स्टेटस क्या है, किस प्रकार आप आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपने एरिया में देखते हैं। इस प्रकार के इससे जुड़े किसी भी आयाम का कोई प्रश्न पूछा गया है तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे से इंडस्ट्रियल प्रोफाइल हर जिले की इंडस्ट्रियल प्रोफाइल जो है IPS सर्वे, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे आप गूगल पर भी डालेंगे एक साथ तो आ जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम के साथ, उससे देख सकते हैं आपके ज़िले में कौन कौन से उद्योग लगे हैं, कितनी यूनिट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके ज़िले का पोटेंशियल क्या है, भविष्य में किन नीतियों की आवश्यकता है, वो सभी इस PDF में दिए हुए हैं। उससे आपका इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी को लेके अपने एरिया की जो इकोनॉमी है उसको लेके आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, सोशल इंडिकेटर्स आप सेंसस के थ्रू देख सकते हैं, मास्टर प्लान और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे से आप अपने एरिया का इकोनॉमी और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जान सकते हैं, करंट स्टेटस जान सकते हैं। सेंसस से आप सोशल इंडिकेटर्स भी जान सकते हैं, पॉपुलेशन के, डेमोग्राफिक। पानी की समस्या के बारे में CGWB रिपोर्ट है। जो माइनिंग वाले एरियाज़ हैं उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट भी अपनी रिपोर्ट निकालता है। तो माइनिंग की जो समस्याएं हैं, देखिए इन डॉक्यूमेंट्स में से आपको काम की चीज़ें निकालनी है। फिर से मैं कहूँगा, मैंने मेंस के समय भी कई ऑथेंटिक सोर्सेज आपको शेयर किए और बताए थे, तो लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि सर वो तो PDF 250 पेज का है। अरे सर, आप जो उसमें से काम की चीज़ है वही पढ़िए। RAS सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो आप पहले पेज से आखिरी तक पूरा थोड़ी पढ़ डालोगे, उसको देखोगे ना कि भाई सिलेबस में क्या है, कितना आवश्यकता है पढ़ने की और किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपने काम की चीज़ निकालिए। और इंटरव्यू में काम की चीज़ इतनी होती है, किसी बिंदु का पक्ष, विपक्ष, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, इतने नोट्स अगर आपके पास किसी टॉपिक पे प्रिपेयर्ड है इंटरव्यू के लिए तो आपका काम हो गया है। माइनिंग डिपार्टमेंट की आप रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। राजस्थान की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर आप ज़रूर जाएं। वहाँ पर कई सारे PDF और डेटा ऐसे अवेलेबल हैं जो कई स्टडी बेस्ड होते हैं, कई पॉलिसी बेस्ड होते हैं, जो आपको कई सारे उत्तर देने में सहायता कर सकता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट आप ज़रूर रेफ़र करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो रिपोर्ट है, SDG रिपोर्ट, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें हमारे सोशल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर मिलेगी कि करंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। आपका जो भी ज़िला है, फॉर एग्जांपल आप सवाई माधोपुर से आते हैं, आप अपने ज़िले की वेबसाइट पर जाइए। हर ज़िले की एक वेबसाइट है सरकारी, ज़िले का नाम .rajasthan.gov.in, फॉर एग्जांपल rajsamand.rajasthan.gov.in। वहाँ पर क्या क्या काम की इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़, वहाँ पर आपके ज़िले में कौन क्या है वो जानकारी आपको मिलेगी। कौन कलेक्टर साहब हैं, कौन SP साहब हैं, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको पता पड़ेगा एक ज़िले का कैसा होता है। कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हैं, ADM हैं, CEO ज़िला परिषद हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर आपके ज़िले का बना हुआ है। अगली चीज़ जो वहाँ पर आपको मिलेगी वो मिलेगी मैंडेटरी RTI डिस्क्लोज़र। मैंडेटरी RTI डिस्क्लोज़र सेक्शन 4 के तहत जो किया जाता है वो आप अपने ज़िले का डाउनलोड करें और पढ़ें। कई ज़िलों ने अपलोड किया है, कई ने नहीं किया है। उसमें आपको एक जिला प्रशासन को लेके एक PDF डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सभी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप राजसमंद का डाउनलोड करके पढ़ें तो उस RTI डिस्क्लोज़र में कौन कौन पदाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में कितने अनुभाग होते हैं, कौन लिंक अधिकारी होता है, कौन कौन से एक्ट्स और नियमों के तहत वहाँ काम होता है, और क्या क्या पावर्स हैं SDM, तहसीलदार, कलेक्टर,
एडीएम, इनके कर्तव्य क्या होते हैं इन पदों के, ये सभी उस डॉक्यूमेंट में दिए हुए होते हैं। कई जिलों ने अपलोड किए हैं, कई ने नहीं किए हैं। राजसमंद के डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सभी चीज़ें उपस्थित हैं। इससे आपको अपने ज़िले के बारे में, प्रशासनिक ढांचे के बारे में और बहुत हद तक पता पड़ेगा। अब कई सारी एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होती हैं या रैंकिंग्स होती हैं, आपको उनका भी पता रखना है। फॉर एग्जांपल शिक्षा संकुल हर जिले की रैंकिंग निकालता है एजुकेशन की, आप उससे अपडेटेड रहें और उसको शिक्षा के साथ अपने जोड़ कर रखें ताकि आप उससे जुड़े हुए उत्तर दे सकें। स्वच्छता रैंकिंग, पीएम आवास रैंकिंग, जो नीति आयोग वेरियस रिपोर्ट्स निकालता है, उसमें आपका जिला कैसा कर रहा है, आपका क्षेत्र कैसा कर रहा है, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा सोशल इंडिकेटर्स जो हैं आपके ज़िले को लेकर, फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें ज़िले ने कैसा किया है, आपके एसआरएस बुलेटिन जारी होती है उसमें कैसा किया है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, तो इन रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड करिए। फिर मैं कहूँगा 200 पेज मत पढ़िए, आप सिर्फ आपके ज़िले की स्थिति देख लीजिए कि मेरे ज़िले का 28वां रैंक था, ये समस्याएँ थी और ये काम अभी हो रहा है। ये सब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपसे अगर एक प्रश्न भी पड़ गया इंटरव्यू के बीच में कि आपके क्षेत्र में फला सोशल इंडिकेटर पर आपका क्या विचार है, या ये कम है या ज़्यादा है, आपके एरिया में काम किए हुए कोई मेंबर हुए वहाँ पर और पूछने एकदम से क्वेश्चन पड़ गया कि उस क्षेत्र में महिलाओं की एजुकेशन को लेकर स्थिति इस प्रकार है, इस पर आपका क्या कहना था, आपके पास डेटा होगा, इतनी महिलाएं हैं, ये लिटरेसी है सर, शिक्षा संकुल में ये रैंकिंग रही थी, अब हमारे यहाँ पर ये स्कीम्स चल रही है और इस तरह से काम हो रहा है, तो भविष्य में सुधार की पूरी गुंजाइश है। तो एक आपका फैक्ट के साथ सपोर्टेड उत्तर होगा तो नज़र आता है कि इसके पास नॉलेज भी है, इसने स्टडी भी की है और इसको वास्तविकता ग्राउंड की पता है, बजाय कि हवाई बातों के। साक्षात्कार में 2 प्रश्न ही ऐसे हो सकते हैं जिनके उत्तर आपने मान लीजिए 10 के उत्तर न दिए हों, पर 3-4 प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आपने इतने अच्छे दिए हैं कि मूड इम्प्रेस हो जाए। सोशल इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर आता है, राजस्थान पर भी आता है, तो नाबार्ड का आप राजस्थान का स्टेट स्पेसिफिक फोकस पेपर ज़रूर पढ़ें। ये वो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, काम की चीज़ें लिमिटेड निकालिए इसमें से, क्योंकि ये ऑथेंटिक हैं, स्टडी बेस्ड हैं। महीनों की स्टडी के बाद ये डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं और आपके सामने परोस दिए जाते हैं। इसमें आप बेसिक पॉइंट्स ले लीजिए, जो मैंने शुरू में भी कहा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, पक्ष विपक्ष दोनों पता होने चाहिए साक्षात्कार में आपको। तो इन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से जब आपके पास डेटा होगा या फिर बिंदु होंगे तो आप कहने की अवस्था में रहेंगे। मैंने आपको पहले ही कह दिया, नीति आयोग जो रैंकिंग्स निकालता है वो ज़रूर अपने ज़िले की पता रखें। दूसरा, आप एक अलग से कुछ पेज या अपने नोट्स की जो कॉपी है उसी में एक स्थान सुरक्षित कर लीजिए। आप डेली जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे साक्षात्कार के दौरान, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ज़िला प्रथम स्थान कहाँ हासिल कर रहा है, पीछे कहाँ रह रहा है। भले आप पिछले 2-4 महीने की भी न्यूज़पेपर छांट लेना, उसमें सिर्फ आपको इतना देखना है कि हमारे ज़िले ने बेस्ट कहाँ पर किया और हमारे ज़िले के अंदर गुंजाइश कहाँ पर है बेस्ट करने की। फॉर एग्जांपल मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें लिख दिया था कि पीएम आवास में राजसमंद ने फर्स्ट किया है या फिर बहुत अच्छा किया है, स्वच्छता रैंकिंग में ये बहुत अच्छा किया है। ऐसे नोट्स आप अपने न्यूज़पेपर में से डेली सिर्फ अपने एरिया के अलग से छाँट कर रखें। आपके एरिया में चल रहे प्रोजेक्ट्स अलग से छाँट कर रखें न्यूज़पेपर से, तो अपने एरिया स्पेसिफिक नोट्स को भी न्यूज़पेपर से अलग करते हुए चलें। और खासकर बेस्ट किस चीज़ में कर रहा है आपका ज़िला, आपका क्षेत्र, और कहाँ पर गुंजाइश है, इस चीज़ को आप ढूंढते हुए चलें। तो ये तो एरिया स्पेसिफिक नोट्स की हमारी बात हो गई कि एरिया स्पेसिफिक नोट्स हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट से हो जाएगा। देखिए, अपने एरिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बेसिक जीके बुक से कर सकते हैं। मेनली आपके जो डिस्ट्रिक्ट की है उसका आप पढ़ सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो मैंने आपको कहा पढ़ने के लिए, उसमें आपको अपने एरिया का जो जियोलॉजी है, जियोलॉजिकल बेड, मिनरल्स कौन से हैं, कौन सी बेड किस दिशा में जा रही है, नॉर्थ साउथ कौन सी है, वेस्ट से कौन सी निकल रही है, किस तरफ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जिले के अंदर भी, ये सब आपको उस रिपोर्ट से पता चल जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट से। तो आप बेसिक जीके तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पर अब मुझे इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता है कि उस मंदिर का इतिहास वर्तमान क्या है। मैं राजसमंद का निवासी हूँ और यहाँ पर मार्बल होता है, तो मार्बल के अलावा कौन से खनिज होते हैं, किस किस एरिया में कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं, खेती हो रही है तो किस तरफ हो रही है, अरावली की श्रृंखला निकल रही है किस दिशा से निकल रही है, उसके मैदानी भाग में खेती हो रही है, नदी किस तरह से निकल रही है, बनास नदी का उद्गम क्या है, वो
वो इस दिशा में बह रही है तो क्यों बह रही है, ढाल किस तरफ है जिले का, कौन सी दिशा में जिले में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है मेरे, उस वजह से कौन से वहाँ पर विकास हो रहे हैं, क्या जटिलताएं हैं। जब तक मैं अपने जिले को और अपने क्षेत्र को नहीं समझूंगा, मैं बहुत स्पेशल आंसर नहीं दे पाऊंगा वहाँ पर। और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ये मैंने आपको 10, 12, 15 PDF बताए हैं। अगर आप सप्ताह भर भी बैठकर इनके ऊपर काम कर लें तो आप अपने क्षेत्र के ऊपर बहुत क्वालिटी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ खुद शेयर करूंगा अपने बनाए हुए नोट्स के PDF। और फिर मैं कहूँगा, बार बार मुझे कहते हैं सभी कि सर आपने 200 पेज का PDF डाल दिया। अरे सर, तो मैंने ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि पहले शब्द से अंतिम पेज तक आप पढ़ो। फिर वही कह रहा हूँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो क्या RS के लिए पूरी पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं। जो चैप्टर दिए होते हैं और जो काम के होते हैं वही पढ़ते हैं। उसमें से भी हमें पता होता है कि इन चीज़ों को हमें ज़्यादा फोकस करना है। और साक्षात्कार में मैं फिर कह रहा हूँ, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि साक्षात्कार में हम हवाई और जनरल बातें ना करें। वहाँ पर आपके मुंह से फैक्ट, अच्छे से प्रिंसिपल्ड आंसर और मूल जो प्रश्न पूछा है उसको एड्रेस करना है। आपको आसपास नहीं घूम सकते कि आपके क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएं हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते सरकार ने बहुत घोषणाएं की हैं, हमारे क्षेत्र में बजट भी आ रहा है और विकास बिल्कुल आगे बढ़ रहा है और आशा है कि आज से इतने समय बाद और विकास होगा। ये बहुत जनरल आंसर हो गया। एक आप इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे पढ़ चुके हैं तो आप कह सकते हैं सर हमारे यहाँ ये उद्योग लगे हुए हैं, ये कमियां हैं, इन पर ये स्कीम्स चल रही हैं, इस पर काम चल रहा है, जल की उपलब्धता इस प्रकार से है, इन ब्लॉक्स में कुछ कमी है, इसमें आगे कार्य चल रहा है और नगरीय रूप से हमारा क्षेत्र इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये डेटा है और ये कुछ कमियां हैं, इसको पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में जिला इन चीज़ों में बेस्ट कर रहा है, इन चीज़ों में कमियां हैं जिसको पूरा किया जा रहा है। ये बहुत एक जैसे कहते हैं ना एनालिटिकल आंसर नज़र आता है और एक आपकी अप्रोच पता चलती है कि प्रशासन में आने के बाद जो आपसे अपेक्षाएं हो रही हैं उसको आप अभी पूरा कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना प्रयास है कि आपके क्षेत्र पर नोट्स बने वो इस प्रकार के बने कि आपको कहीं और से कुछ देखने की नीड ना हो। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके क्षेत्र पर आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। ज़िले पर तो वैसे बन ही जाते हैं, अपने क्षेत्र और आसपास पर भी बन जाएंगे। और भी जो सपोर्टिव मटेरियल होगा मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगा। इसके अलावा साक्षात्कार किस तरह से होता है और वहाँ RPSC में क्या प्रक्रियाएँ हुई, 2018-21 2 इंटरव्यू जो मैंने दिए, किस प्रकार वहाँ माहौल होता है एंटर करने के बाद से लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ें आपको ध्यान वहाँ पर रखनी है साक्षात्कार वाले दिन, किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है जिनकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा घबरा जाएं वहाँ पर, किन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में बीच में एक चर्चा हम प्रेफरेंसेस के ऊपर भी कर लेंगे कि क्या प्रेफरेंसेस आपको भरनी चाहिए। डैफ भरा जाएगा जल्दी और ऑनलाइन ही आपकी प्रेफरेंसेस ली जाएंगी। अलग अलग तरह की सर्विसेज है, अलग अलग डिपार्टमेंट की और अलग अलग नेचर हैं सबके, अलग अलग प्रमोशनल स्ट्रक्चर्स हैं। उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग प्रेफरेंस भर देते हैं, उसके बाद पछताते हैं कि हमें पता नहीं था इस बारे में। मेरी कोशिश रहेगी अगर संभव हुआ तो मेरी जो अन्य डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड्स आती हैं उनसे भी आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दिलवाई जाए और उसको आप सभी के समक्ष रखा जाए ताकि आप क्वालिटी डिसीजन जो है वो ले पाएँ। तो जैसा मैंने बताया इंटरव्यू के पार्ट्स में बेसिक जीके, करंट अफेयर्स और बायोडेटा, जिसमें से आज हमने बायोडेटा में आपके एरिया पर नोट्स कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। मैं अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। फिर से हाथ जोड़कर विनती है, उनको देखकर ये मत सोचिएगा कि सर ये तो आपने इतने लंबे चौड़े नोट्स बना दिए। 2018 में साक्षात्कार शुरू होने में बहुत समय लग गया था, तो उसका सदुपयोग मैंने थोड़ा और किया और बहुत डिटेल्ड नोट्स प्रिपेयर हो गए थे। विजयी भव योजना से मैं स्वयं जुड़ा हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे गणमान्य अतिथिगण जो हैं उन्होंने क्लासेस ली थी, तो उनकी क्लासेस की जो शॉर्ट ब्रीफ्स हैं वो भी मैंने उसमें डाले हैं। तो उसमें कई वैचारिक मतभेद भी आपको नज़र आ सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो शायद इस प्रकार का उत्तर देना सही नहीं है, कुछ और देना सही रहता है। वो सिर्फ एक नोट्स हैं, जो संकलन है, जो नॉलेज उस समय मिल रहा था उसका। तो आशा है आप मेरे नोट्स से ज़रूर लाभान्वित होंगे या जो भी आप उसमें से काम का एक्सट्रैक्ट निकाल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम जुड़ेंगे और मैं अपने चैनल पर अभी कुछ देर बाद सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, विवेक गुर्जर RS के नाम से। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।